नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से भौतिक सत्यापन का आदेश आ चुका है और इस भौतिक सत्यापन में जिन महिलाओं को स्वीकृत किया जाता है, जिनको सही लाभुक के रूप में चिन्हित किया जाता है, उन्हीं को आगे का किस्त मिलना चालू रहेगा और बाकी सभी महिलाओं का बंद हो जाएगा। जैसे कि पिछले बार जनवरी 2025 में भौतिक सत्यापन का कार्य कराया गया था और उस समय लाखों की संख्या में महिलाओं का नाम छटनी हुआ था और इस बार भी होने वाली है। अब यहां पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना 2500 रुपए ऐसी महिलाओं का बंद होगा जिनका भौतिक सत्यापन सही तरीके से नहीं होगा या उसमें नेगेटिव रिपोर्ट जाएगा। सरकार का आदेश आ चुका है, फिर से होगा भौतिक सत्यापन। 7 प्रकार का दस्तावेज लगेगा। ये 7 प्रकार का दस्तावेज जो अभी से आपको जुगाड़ करके रख लेना है। ये कौन कौन से दस्तावेज है जिसको आपको देना पड़ेगा भौतिक सत्यापन के समय। यदि ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो जितना जल्द हो सकता है आप बनवा लीजिए, नहीं तो मैया सम्मान योजना आपका कभी भी रुक जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं भौतिक सत्यापन के लिए। ये फॉर्म आप कैसे भरें, सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सत्यापन फॉर्म कैसे भरें, किनका नाम कटेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, केंद्र राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन। यह आदेश आ चुका है। कहां से आया? घर घर होगी जांच, मैया व सभी योजना के लाभुक सही है या फिर गलत है, यह जांच का आदेश आ चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान शुरू हो चुका है, मतलब जांच शुरू हो चुका है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिला के कोषांगों को कहा है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित जितने भी प्रकार का योजना है, जैसे कि मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना, उन सभी का जांच करने का आदेश दे दिया है। अब दस्तावेज की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को इस जांच में, इस भौतिक सत्यापन में लगेगा और पेंशन योजना के लाभार्थियों को कौन से दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले मैया सम्मान योजना की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 7 प्रकार का दस्तावेज आप लोग अभी से तैयार करके रखिए। यदि मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए आप चाहते हैं कि आपका बंद नहीं हो, आपका पैसा मिलते रहे, तो यह दस्तावेज आपको लगेगा, जिनमें से 1 नंबर पे है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसी के माध्यम से आपका पहचान और आपका पते का प्रमाण होता है। आधार कार्ड में आपका पहचान है, आपका पता उसमें दिया हुआ है कि कहां के आप निवासी हैं, झारखंड के हैं, झारखंड के किस जिले के हैं, किस पंचायत, किस गांव के हैं, सारी डिटेल्स आधार कार्ड में रहता है। इसीलिए भौतिक सत्यापन में यह सबसे जरूरी दस्तावेज है। दूसरे नंबर पे राशन कार्ड लगेगा परिवार के विवरण के लिए। अब राशन कार्ड क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए राशन कार्ड उन्हीं का होता है जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका राशन कार्ड नहीं है, मतलब आप गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य किया गया है। इसीलिए भौतिक सत्यापन के समय आपसे राशन कार्ड का भी मांग किया जाएगा और उस राशन कार्ड में आपका नाम भी होना चाहिए। यदि आपका नाम उस राशन कार्ड में नहीं है तो अभी आप जाइए प्रज्ञा केंद्र या फिर आप खुद से भी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। उसके बाद नाम जुड़ेगा, फिर आप इसको दिखा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड में और राशन कार्ड में कहीं पर भी नाम में कोई गड़बड़ी है तो सुधार कर लीजिए। आधार कार्ड में नाम सुधार वहीं से कर सकते हैं जहां आधार बनता है, और राशन कार्ड में आप कहीं से भी, प्रज्ञा केंद्र से भी नाम सुधार करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड में अभी नाम सुधारना थोड़ा ज्यादा कठिन कर दिया है, इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा और इसके लिए आपको जिला से संबंधित कई जगह पर, जैसे समाहरणालय वगैरह में, वहां पर आधार से संबंधित नया आधार बनाने और सुधार से संबंधित वहां पर व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराया, तो उसके माध्यम से ये हो रहा है। और भी कई जगह पर यह उपलब्ध कराई दी गई है। अब देखिए वोटर कार्ड, आपके पास मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भी होने चाहिए। वोटर कार्ड इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो
आपका उम्र को भी प्रमाणित करता है। वैसे तो आधार से भी आपका उम्र प्रमाणित होता है, लेकिन दो दो दस्तावेज आपका प्रमाण के तौर पे लग रहा है। निवास के प्रमाण के लिए और भारत के आप नागरिक हैं, आपका 18 साल उम्र पूरा हो गया, ये सभी चीजों का प्रमाण वोटर कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे वोटर कार्ड को भी जरूरी किया गया। यदि आपका वोटर कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, और यदि आपका वोटर कार्ड है लेकिन उसमें नाम गड़बड़ है तो आप नाम सुधार लीजिए। फॉर्म 8 भर के आप घर बैठे ये सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर सारा कुछ सुधार हो जाता है। चौथे नंबर पे आपका बैंक पासबुक लगेगा। आपका बैंक पासबुक इसीलिए लगेगा क्योंकि इसी के माध्यम से मैया सम्मान योजना का पेमेंट आती है। इसके बाद जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो फॉर्म को आपको भरना है, वो कैसे भरना है वो भी मैं आपको लाइव बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। जो फॉर्म आप सभी के लिए है, आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए, आपका सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसी में आपका पेमेंट भेजा जाता है, इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए ये भी देखा जाएगा। 5वें नंबर पे जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसके बिना भी आपका काम चल जाए, लेकिन फिर भी एक पासपोर्ट साइज का फोटो का आप व्यवस्था करके रख लीजिएगा। 6 नंबर पे देखिए स्वघोषणा पत्र एक फॉर्म लगेगा, जो फॉर्म मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्म लग सकता है। 7वें नंबर पे आपका पैन कार्ड है। पैन कार्ड उन्हीं को लगेगा जिन्होंने मैया सम्मान योजना का अप्लाई करते समय पैन कार्ड दिए थे, जो नहीं दिए थे उनको नहीं लगेगा। और यदि यह पैन कार्ड आपका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लिखा है यदि उपलब्ध है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। अब ये वाला जो फॉर्म है, पहले इस फॉर्म को आप ध्यान से देखिए। इस फॉर्म में ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन फॉर्म। ये जो है ना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ये मैं जो दिखा रहा हूं ये पिछले साल इसी फॉर्म के जरिए भौतिक सत्यापन कराया गया था। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार से ही इस बार ही फॉर्म फिर से जारी किया जाए, या फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। यदि यही फॉर्म जारी किया जाता है तो कैसे भरने में आपको बता देता हूं। नाम के अनुसार से पिछले साल आया था, सबका नाम था, लाभुक का नाम, एड्रेस सारी कुछ था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस छोटी मोटी काम करना था। जैसे कि यहाँ पे टिप या साइन लाभुक का, उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए लाभुक झारखंड के निवासी हैं कि नहीं है, तो ये टिक करना था। झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, निवासी हैं। ये जो करना है ना, ये आपका रेड पेन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपका ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आपको टिक करना होगा। झारखंड का निवासी है, यहाँ टिक कीजिए। 18 साल या इससे ज्यादा उम्र है लेकिन 50 साल से कम है तो यहां टिक कीजिए। राशन कार्ड यदि आपका स्वयं का है तो यहां टिक कीजिए, यदि आपका स्वयं का नहीं है, आपके माता या पिता का है तो यहां टिक कीजिए, और आपके पति का है तो यहां टिक कीजिए। इस प्रकार से टिक करिए। उसके बाद राशन कार्ड संख्या आपका जो भी है, मैं एग्जांपल के यहाँ पे भर दिया मैंने, इस प्रकार से आप भर दीजिए जो भी आपका राशन कार्ड संख्या है। आपका सिंगल बैंक खाता है, मतलब ज्वाइंट खाता आपका नहीं है, तो यहां आप टिक कर दीजिए, ये होना बहुत जरूरी है, इसी में पेमेंट मिलती है। आपका बैंक खाता संख्या यहां दिखेगा, IFSC कोड यहां दिखेगा, कोई गड़बड़ी हो तो इसे काटिए और नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां देखिए अभियुक्ति में आप यदि योग्य लाभार्थी पाए गए तो यहां आपका टिक होगा, वैसी स्थिति में ये सब आपका कट जाएगा। यदि आप अयोग्य लाभार्थी पाए गए तो ये कटेगा और यहां पे अयोग्य में आपका टिक हो जाएगा। जो मृत हो गए हैं उनका यहां टिक होगा, जो पलायन कर गए मतलब 6 महीने साल भर से अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उनका यहां टिक होगा। इस फॉर्म में आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ध्यान से देखिए, यदि आपको अयोग्य के रूप में चिन्हित किया जाता है, यदि आपको अयोग्य में चिन्हित किया जाता है तब अयोग्यता का कारण दिया जाएगा कि क्यों आप इसकी पात्रता पूरी नहीं करते हैं, और अयोग्य यहां पे टिक हो गया तो आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो उसका कारण भी पूछा जाएगा क्यों बंद हुआ। तो देखिए लाभुक स्वयं या उनके पति, अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता, मतलब यदि आपका शादी नहीं हुआ तो माता पिता और आप, यदि आपका शादी हो गया तो आपके पति और आप, यही चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। कि देखिए क्या ध्यान में रखा जाएगा, सरकारी नौकरी में नियमित या फिर अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी, देख सकते हैं, इनमें से कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय इत्यादि कहीं पर भी यदि ऐसा कोई चित्र में किसी में आप आते हैं तो यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा, आप अयोग्य पाए गए। नहीं आते हैं तो इसे काट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए लाभुक सेवा निवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। लाभुक यदि किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या पारिवारिक पेंशन कोई भी मिला है तो वैसी स्थिति में यहां टिक होगा तो आप अयोग्य पाए जाएंगे, इसीलिए कटेगा।
इस प्रकार से यदि आप इसका लागू आप पर नहीं होता है तभी ये काटा जाएगा, नहीं तो आपको अयोग्य चिन्हित करते हुए आपका मैया सम्मान योजना बंद कर दिया जाएगा। अब यहां देखिए अगला है कि लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार से नहीं है। यदि है तो यहां टिक किया जाएगा, आपका नाम कटेगा, और यदि नहीं है तो क्रॉस कर दिया जाएगा। लाभुक ईपीएफ धारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये भी क्रॉस होगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार का पेंशन मिल रहा है तो यहां टिक होगा, नहीं तो आपका कट जाएगा, मतलब कोई भी पेंशन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। लाभुक चयन के समय आप पात्रता पूरी कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, यदि आप अभी नहीं कर रहे तो यहां टिक हो जाएगा, और अभी भी आप पात्र लाभार्थी हैं तो यहां कट हो जाएगा, आपका यहां कटेगा, मतलब यहां सब जगह आपका क्रॉस क्रॉस आ रहा है तो मैया सम्मान आपका चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। उसके बाद ये करने के बाद यहां नीचे जो है ना कोई और भी कारण है जिस वजह से आपका यदि छटनी किया जाता है तो वो कारण यहां पर लिख सकते हैं। वो कौन करेंगे तो पंचायत सचिव या हल्का कर्मचारी या आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, जिनको भी आपके गांव में भेजा जाएगा इसका जांच करने के लिए। उसके बाद यहाँ साइन और मोहर जो कहते हैं वो करेंगे पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी, और यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का साइन मोहर वो करेंगे। इस तरह से इस फॉर्म के माध्यम से सत्यापन होगा। ये पिछले साल का फॉर्म है, यदि यही फॉर्म इस प्रकार से फॉर्म यदि इस साल भी आता है तो ऐसे ही भरना है। यदि किसी और प्रकार से फॉर्म जारी होता है तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा ये नंबर पे, जिसके बाद मैं आप सभी को वो नए फॉर्म भर के कैसे दिखाना मैं आप सभी को बता दूंगा। और यही फॉर्म चला तो जो भी चलेगा आपको फ्री में ये पंचायत सचिव या आंगनबाड़ी सेविका आपको देंगे, उसी फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना है जो आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।